श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज श्री, असत वस्तुओं में स्वीकृति तुरंत होती है, सत में इतनी शीघ्रता से क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि सत बहुत नजदीक है, पर हम अभी तक बाहर ही भटकते रहे, असत में ही भटकते रहे और अपने को असत ही मान रहे हैं। आप जो प्रश्न करता है शरीर भाव से ही तो बोल रहा है। प्रश्न करता कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, शरीर भाव से तो बोल रहा है। शरीर क्या है? असत ही तो है ना। तो आपकी सारी चेष्टा असत में है ना। तो जब जिसका परिचय नहीं होता उससे प्रीति नहीं होती। बिनु जाने न होए प्रतीति, और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, और बिन प्रतीति उपजय नहीं विश्वासा, और बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। अब जाना ही नहीं तो फिर प्रतीति कैसी? तो प्रतीति तो उसी पे होती जिसे जाना है। तो तुम अपने को सत माना है तो आप सत्य को जान जाओगे, तो सत्य को स्वीकार से एक सेकंड के कम भाग में हो जाएगा। पर आपने असत अपने को माना है और असत को जाला है, तो फिर स्वीकृति सत्य की कैसे हो जाएगी? यद्यपि सत्य है और ये नहीं है, ना ये है और ना ये है। आज के 50 वर्ष पहले इसकी सत्ता नहीं थी, मां के गर्भ में आया, और कुछ समय बाद इसकी सत्ता नहीं रहेगी, सत्ता ही नहीं रहेगी, त्रिकाल में नहीं रहेगा ये, न रूप रहेगा न ये शब्द रहेगा। तो बीच में भास रहा है ना, तो जो बीच में भास रहा है वो असत है। जो इसमें है वो था, वो रहेगा और वही है, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो जो दिखाई दे रहा है वो न था न रहेगा न है, केवल तुम्हें दिखाई दे रहा है। अब ये कैसी बात कि तुम इतने दिखाई दे रहे हो, करो, है नहीं। प्रतिपल ये नष्ट हो रहा है, प्रतिपल समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा असत से माना हुआ भाव जुड़ गया है, इसलिए तत्काल स्वीकृत हो जाता है। ये तुम्हारे आज से पति हुए, अब न ध्यान करना है न जप करना, उसी क्षण से बात बैठ गई हमारे पति। क्यों? मैं असत से अपने शरीर को स्त्री माना, तो बिल्कुल स्वीकार कर लिया मेरा पति है। और अगर आप अपने स्वरूप को जान जाए तो आपको हंसी आएगी कौन किसका पति है। शीशे के महल में खड़े हो जाओ, उसको बताए कि ये जो रूप है तुम्हारा पति, ये जो रूप है तुम्हारा पुत्र, ये जो रूप है तुम्हारा मित्र, ये तुम्हारा शत्रु, तो हंसेगा नहीं? पागल है, मेरे ही तो सब रूप है इस शीशे के महल में, दूसरा कौन है? बस सत्य जान गए तो मीरा जी जैसे कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, तो अभी दूसरो है ना। तो आपने माना है, उसमें आपको छोड़ना पड़ेगा। तो पहले अपने को मानो। अपने को माना है असत। देखो, आप अपने शब्द आने पर शीशा में जो रूप आपने देखा अपना, वही आएगा समझ में, यही आएगा ना। तो ये है क्या? असत ही तो है ना। सब कोई बात जानता है असत है। कितना भी प्यारा पति हो या पुत्र हो, जब वो पधार जाता है ना, उसे कहा जाए रात भर तुम बैठे रहना, 2 लोगों को बैठा दो, डर लगता है। क्यों? कि वही पति पुत्र है जिसे एकांत में आप अपना मानते थे। नहीं, वो चले गए। कौन? वो नहीं जानती, पर वो चले गए। जानती तो शरीर को थी, उसको तो जाना ही नहीं ना कभी। तो आप शरीर को क्यों तुम अपना नहीं मान रहे? अनजाने में भी वो सत्य वस्तु को मान रहे थे, पर स्वीकृति इसलिए नहीं हुई कि अपने असत को अपना मैं माना, सामने असत को अपना माना, इसलिए स्वीकृति नहीं। पर अनजाने में भी सत का आदर है। अब ले जाओ इनको, फेंक दो, गाड़ दो, जला दो। क्यों? जिसको जानती नहीं थी उससे कहां तुम्हारा प्यार? प्यार तो इसी से था। ठीक है, पर वो नहीं रहे। अब वो को नहीं जाल पाई वो। अगर वो को जाल लेला तो हम न तुम दफ्तर गुम, एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। बस अब ये थोड़ा ऊंचाई की बातें हैं। खूब नाम जप करो, सत्संग करो, धीरे धीरे समझ में आ जाए।